नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल देवरिया की खास खबर। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरों को। तरकुलवा मंडी बाजार में रात में विवाहिता ने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर क्षेत्राधिकारी संजय कुमार रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। जानकारी के अनुसार मंडी बाजार निवासी आरती देवी की मोबाइल फोन के लिए पति किशन से कहासुनी हुई थी। रात में पति एक निमंत्रण में चला गया। भोजन करने के बाद आरती बेटी आबिदा व बेटा कबीर के साथ अपने कमरे में सोने चली गई। रात करीब 12 बजे बेटी आबिदा के रोने की आवाज सुनकर घर के लोग उसके कमरे की तरफ गए तो वह दुपट्टे के सहारे पंखे से लटक रही थी। इस बीच पति भी निमंत्रण से घर पहुंच गया। घर वालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नोनापार रेलवे स्टेशन के पूर्वी ढाले से 200 मीटर पूर्व फुलवरिया गांव के सामने रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में शाम को आग लग गई। इससे करीब 25 मिनट तक अप व डाउन लाइन बाधित हो गया। इसके चलते मालगाड़ी को भाटपार रानी रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा। रेल कर्मियों व अग्निशमन विभाग की टीम के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। इसके अलावा क्षेत्र के डेमुसा शिवराजपुर में चिंगारी से एक रिहायशी झोपड़ी जल गई। इसमें करीब 20 क्विंटल गेहूं व अन्य सामान जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। भरनी इलाके में तेज पछुआ हवा से 3 जगहों पर आग लगी थी। सूचना पर पहुंचे रेल कर्मी अग्निशमन विभाग की टीम के साथ मिलकर आग को बुझाया। मौके पर पानी की सुविधा नहीं होने से रेल कर्मियों व अग्निशमन टीम ने नोनापार गांव से पानी की व्यवस्था की। खुकुंदू थाना क्षेत्र में आग ने खूब तांडव मचाया है। डंठल जलते हुए आग की लपटें गांव तक पहुंच गई। खजूरी करौता के मुकेश्वर राम मोहल्ले में आग से एक रिहायशी झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। आग की तेज लपटें होने से कटरेन और पक्के मकान में भी फैलती गई। नतीजा कटरेन में रखा रसोई गैस सिलेंडर में आग पकड़ लिया और सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। आग की चपेट में आने से घर की वृद्ध महिला झुलस गई। घर में रखा अनाज, कपड़ा, जेवरात सहित सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड टीम ने गांव वालों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। सलेमपुर में नौशाद की हत्या के बाद रजिया के प्रेमी भांजे रुमान और उसका दोस्त हिमांशु घर से शव लेकर दूसरे जिले में ठिकाने लगाने के लिए निकले थे, मगर दोनों लग्न के चलते घबरा गए। आपको बता दें कि भागलपुर जाने के बजाय वे तरकुलवा क्षेत्र की ओर निकल पड़े। लगातार 2 घंटे वाहन चलाने के बाद भोर होता देख और कुशीनगर सीमा क्षेत्र में भ्रम में महज 12 किलोमीटर पहले तरकुलवा क्षेत्र में आनन फानन में 100 भरा ट्रॉली बैग फेंक दिया। जबकि नौशाद की पत्नी रजिया का इरादा था कि भागलपुर नदी के बलिए जिले में फेंक कर साक्ष्य मिटा दिया जाए। नौशाद की पत्नी रजिया प्रेम में इस कदर पागल थी कि उसने 19 अप्रैल की रात अपने सुहाग को खुद ही उजाड़ दिया। चर्चा है कि घर से निकलने के बाद रुमान और हिमांशु की मति इस कदर भ्रमित हुई कि कुशीनगर जिले के कसिया की तरफ निकल गए कि दूसरे जिले में शव मिलने पर पुलिस उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। बताया जा रहा है कि घबराहट में दोनों ने अपने ही जिले के तरकुलवा क्षेत्र में पकड़ी छापर पटखौली गांव के बाहर सुनसान जगह देखकर शव को फेंक दिया। उजाला होने के चलते दोनों इतनी तेजी में रहे कि पहचान के लिए सबूत भी छोड़ गए। इसका नतीजा यह रहा कि 12 घंटे के अंदर ही पुलिस मामले की तह तक आसानी से पहुंच गई। जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बैंकों, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों के साथ साथ पेट्रोल पंपों की चेकिंग की गई। अभियान में पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया कि बैंक और एटीएम के आसपास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी चेकिंग की गई। पुलिस प्रशासन ने यह अपील की कि अगर किसी को इन स्थानों पर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से अवगत हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। नागरिकों का सहयोग इस प्रकार के अभियानों की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर द्वारा पुलिस लाइन स्थित प्रेक्षागृह में चल रहे आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती
2023 की डॉक्टरी परीक्षण का निरीक्षण करते हुए संबंधित को उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भाटपर रानी श्री शिव प्रताप सिंह, प्रतिसार निरीक्षक विजय राज सिंह व अन्य अधिकारी गण व कर्मचारी गण मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवश्यक उचित दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा पुलिस लाइन देवरिया से यूपी 112 की 13 नए दोपहिया वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी वाहनों को जनपद के अलग अलग थानों पर वितरित किया गया। ये सभी वाहन फास्ट स्टेट ट्रीट, क्राइम सीन किट, रिफ्लेक्टर, बॉडी बम कैसरी से लैस हैं। इन नए वाहनों के आने से जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। प्रभारी यातायात श्री गुलाब सिंह द्वारा सभी वाहनों के साथ नगर क्षेत्र में रूट मार्च किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह, प्रभारी यूपी 112 श्री राम वचन यादव, प्रतिसार निरीक्षक श्री विजय सिंह व परिवहन शाखा यूपी 112 के प्रभारी श्री राकेश सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में श्री गुलाब सिंह, यातायात पुलिस देवरिया द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहरी क्षेत्र में 2 पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट के चलने वाले तथा ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, गलत नंबर प्लेट एवं बिना फिटनेस के संबंध में चेकिंग की गई और ई रिक्शा व ऑटो के दाहिने तरफ लोहे का रॉड लगाने हेतु बताया गया और यातायात नियमों का पालन न करने वाले 68 वाहनों का MV एक्ट में चालान व 9 वाहनों को सीज भी किया गया। साथ ही वाहनों को यातायात नियमों के पालन करने व हेलमेट पहनने हेतु जागरूक किया गया। इस कार्रवाई के माध्यम से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है, दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलती है और वाहन चालकों को यह संदेश दिया जाता है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को दीवानी कचहरी परिसर में एक लाल रंग का पर्स गिरा हुआ मिला, जिसमें 3 आधार कार्ड, 4 ATM कार्ड, करीब 500 रुपए तथा अन्य कागजात मौजूद थे, लेकिन किसी प्रकार का नंबर नहीं मिल रहा था। ध्यान से देखा गया तो उसमें नेशनल बिल्डिंग मटेरियल अबूबकर नगर की रसीद मिली, जिस पर दुकानदार का मोबाइल नंबर पड़ा हुआ था तथा रसीद अकबर कादरी के नाम से कटी थी। पुलिस कर्मियों द्वारा दुकानदार से संपर्क कर अकबर कादरी के बारे में जानकारी ली गई। जानकारी के उपरांत अकबर कादरी के मोबाइल नंबर प्राप्त होने पर उनसे संपर्क किया गया तो शहनाज कादरी पत्नी खुर्शीद निवासिनी अबूबकर नगर थाना कोतवाली देवरिया से वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में शहनाज कादरी द्वारा बताया गया कि वह एक मुकदमे के सिलसिले में दीवानी कचहरी गई थी, जहां पर उसका पर्स गिर गया था। वह काफी देर तक उसकी तलाश कर रही थी। पर्स में महत्वपूर्ण कागजात व ATM मौजूद थे, जिससे उनको डर लग रहा था कि कहीं गलत हाथ में पड़ जाएगा तो उसका दुरुपयोग किया जाएगा। मोबाइल से वार्ता कर दीवानी कचहरी बुलाकर उनका पर्स एवं उसमें रखे सामान को सुपुर्द किया गया। अपना पर्स प्राप्त करने के उपरांत शहनाज कादरी ने पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पर्स को बरामद करने तथा उसके मालिक तक उपलब्ध कराने में न्यायालय सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक राम भवन यादव, हेड कांस्टेबल उदय प्रताप राय, हेड कांस्टेबल रंजय राम रावत, कांस्टेबल सुभाष चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की वहां उपस्थित लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आपको बताते चले कि अध्यक्ष नीलामी समिति एवं जज देवरिया ओमवीर सिंह ने बताया है कि माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया के आदेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर स्थित वाहन स्टैंड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दिनांक 22 अप्रैल 2025 को अपराह्न 4 बजे दीवानी न्यायालय परिसर के 10 कक्षीय न्यायालय भवन के केंद्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति की उपस्थिति में संपन्न की जानी थी, किंतु अपरिहार्य कारणवश उक्त नीलामी स्थगित कर दी गई है।
अब यह नीलामी दिनांक 29 अप्रैल 2025 को अपराह्न 4 बजे पूर्व निर्धारित स्थान पर संपन्न की जाएगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी इससे संबंधित विशेष जानकारी जनपद न्यायालय देवरिया के सूचना पट पर अथवा कार्यालय नजारत जजी से प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरंभिक नीलामी मूल्य 2,73,000 है, जिस पर 10% अतिरिक्त धनराशि जोड़ते हुए 3 लाख रुपए मात्र से प्रारंभ की जाएगी। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।